हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यूथ इंस्पायर्ड में। मैं रितिका श्रीवास्तव लेकर आई हूँ आपके लिए 17 अगस्त के करंट अफेयर्स जो आपको हर एग्जाम में हेल्प करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नीचे बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, स्वदेशीकरण के लिए रक्षा मंत्री ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? स्वदेशीकरण के लिए रक्षा मंत्री ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? हमारा उत्तर है सृजन पोर्टल को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के तहत सामान लेने के लिए पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल सृजन लॉन्च किया। इस पोर्टल के तहत विक्रेता आसानी से अपने सामान को किसी भी राज्य तक पहुंचा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता के मार्ग में सक्रिय भूमिका निभाने में और देश हित के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया। आइए जानते हैं इसके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। राजनाथ सिंह भारत के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ यानी कि पॉलिटिशियन और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर हैं। वर्तमान में राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। वह पूर्व भारत के गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर रह चुके हैं तथा वर्तमान सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष यानी कि डायरेक्टर हैं। आइए चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। गो एयर एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बने? हमारा उत्तर है कौशिक खोना। गो एयर एयरलाइंस ने अपना नया सीईओ कौशिक खोना को नियुक्त किया। कौशिक खोना वर्तमान में गो एयर एयरलाइंस के सीईओ विनय दुबे की जगह लेंगे। कौशिक को 32 साल से अधिक कॉर्पोरेट फील्ड का अनुभव है। 4 वर्षों के लिए वीडियो समूह वीडियो ग्रुप के सदस्य भी रह चुके हैं और वर्ष 2009 से 2 सालों के लिए वह गो एयर के सीईओ बने थे। आइए जानते हैं इसके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। गो एयर कंपनी का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर्स मुंबई में स्थित है। गो एयर कंपनी के संस्थापक फाउंडर जहांगीर वादिया हैं। गो एयर कंपनी की स्थापना 2005 में की गई। आइए चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम को कौन प्रायोजित करेगा यानी कि कौन स्पॉन्सर करेगा? हमारा उत्तर है आइनॉक्स ग्रुप। साल 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित होने वाली टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भारतीय टीम को आधिकारिक रूप से प्रायोजित करने का जिम्मा आइनॉक्स ग्रुप ने लिया। आइए चलते हैं इसके अमेजिंग फैक्ट्स की ओर। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक वर्ष 2021 में स्थगित कर दिया गया था। आइनॉक्स लिमिटेड कंपनी अपने मनोरंजन कंपनी के माध्यम से टीम का प्रचार प्रसार यानी कि एडवर्टाइजमेंट करेगी। आइए देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देश में कोविड-19 परीक्षण कोविड-19 टेस्टिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? हमारा उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य। देश में कोविड-19 परीक्षण यानी कि कोविड-19 टेस्टिंग करने के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अगस्त तक 36 लाख नमूनों का कोविड-19 परीक्षण करवाया है। उत्तर प्रदेश राज्य में अब तक कुल 4,426 सक्रिय मामले यानी कि एक्टिव केस शामिल हैं। इसमें उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर सक्रिय मामलों की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है और जबकि कानपुर दूसरे स्थान पर रहा है। आइए चलते हैं इनके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स की ओर। उत्तर प्रदेश के वर्तमान गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं।
आइए चलते हैं हमारे 5वें प्रश्न की ओर। बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत। बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत यानी कि एम्बेसडर कौन बने? हमारा उत्तर है विक्रम दुरईस्वामी। विक्रम दुरईस्वामी बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत बने। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत के रूप में विक्रम दुरईस्वामी को नियुक्त किया। विक्रम 1992 बैच के आईएएस अधिकारी थे जो कि कोरिया गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में भी कार्यरत थे। सरकारी सेवा में आने से पहले उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार के रूप में की थी। विक्रम वर्तमान भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर रीवा गांगुली दास की जगह लेंगे। आइए जानते हैं इसके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास मास्टर की डिग्री यानी कि एमए ऑफ हिस्ट्री डिग्री हासिल की। उन्हें उर्दू और फ्रेंच भाषा का भी ज्ञान है। आइए चलते हैं हमारे 6ठे प्रश्न की ओर। एचडीएफसी बैंक ने सशस्त्र बलों यानी कि आर्म्ड फोर्स के लिए कौन सा कार्ड लॉन्च किया? हमारा उत्तर है शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सशस्त्र बलों यानी कि आर्म्ड फोर्स के लिए एक अनूठी फीचर्स वाला शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया। एचडीएफसी बैंक ने शौर्य केजीसी कार्ड भारत के 45 लाख से अधिक सशस्त्र बलों के लिए विशेष सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इसके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इस कार्ड का प्रयोग कृषि से जुड़ी जरूरतमंद चीजों के लिए कर सकते हैं। आइए चलते हैं अब अपने 7वें प्रश्न की ओर। किस विश्वविद्यालय ने इलेक्ट्रॉनिक मार्क्स विकसित किया? हमारा उत्तर है जादवपुर विश्वविद्यालय ने यानी कि जादवपुर यूनिवर्सिटी ने। कोलकाता में स्थित जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक मार्क्स विकसित किया। यह मुखौटा यानी कि मार्क्स किसी पर वायरस को पहचानने में सक्षम है और किसी वायरस पोस्ट व्यक्ति के करीब पहुंचने पर ही एक्टिवेट हो जाता है। आइए जानते हैं इसके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। इस मार्क्स में लगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एसआरएस किसी भी वायरस को नष्ट करने में काबिल हैं। आईसीएमआर संगठन ने इससे मुखौटे को बनाने की प्रोटोटाइप को मंजूरी दी है जो कि जल्द ही मार्केट में मुहैया करा दी जाएगी। आइए चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कब आयोजित किया जाएगा? हमारा उत्तर है नवंबर में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 से 28 नवंबर के बीच तटीय राज्य गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव हर साल एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से फिल्म फेस्टिवल निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है। आइए चलते हैं इसकी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स की ओर। गोवा की राजधानी का नाम पनाजी है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। आइए चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। किन भारतीय क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? किन भारतीय क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? हमारा उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी यानी कि एमएस धोनी और सुरेश रैना। भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और प्रसिद्ध बल्लेबाज सुरेश ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। आइए देखते हैं इसे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। महेंद्र सिंह धोनी विश्व वर्ल्ड कप, विश्व टी20 चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी के तीनों प्रमुख ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र भारतीय कप्तान थे। उन्होंने 350 वनडे मैच, 90 टी20 मैच और 90 टेस्ट मैच खेले। ग्रेट रिकॉर्ड। सुरेश रैना ने अपने करियर में 226 एक दिवसीय मैच, 78 टी20 मैच और 18 टेस्ट मैच खेले थे। 2011 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले भारतीय टीम का एक अभिन्न हिस्सा थे।
आइए चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। पूर्वी भूमध्य सागर में किन दो युद्धपोतों यानी कि शिप ऑफ वॉर के बीच टकराव हुआ? हमारा उत्तर है तुर्की और ग्रीक युद्धपोतों के बीच, यानी कि तुर्की और ग्रीक शिप ऑफ वॉर्स के बीच। पूर्वी भूमध्य सागर के ईस्टर्न मेडिटेरियन में गतिरोध डेड एंड के कारण पूर्व की ओर ग्रीक के विध्वंसक युद्धपोत डिस्ट्रॉयर शिप ऑफ वॉर में टकराव। इस टकराव का मुख्य कारण तुर्की द्वारा ग्रीक में भेजे गए अपने युद्धपोत के कारण। आइए जानते हैं इनके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तुर्की ने ग्रीक के समुद्री क्षेत्र में गैस ड्रिलिंग करने की नापाक नेफारियस कोशिश की, जिस वजह से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। तुर्की और गरीब देश नाटो के सहयोगी सदस्य हैं। वर्ष 1996 में दोनों देश एजेंटन सागर में निर्जन आइसलैंड्स के स्वामित्व यानी कि ओनरशिप पर युद्ध करने के लिए भी चले गए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी 17 अगस्त की करंट अफेयर्स की अमेजिंग वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अमेजिंग क्वेश्चंस एंड उसके फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ।